यही बात कह रहे, यही बात कह रहे, ना फूलो ना कूलो, ना भय में डूबो, ना शोक करने में अपने समय को व्यतीत करो। माँ शोक नहीं करते हैं, छोटी छोटी बातों में हम खेद और शोक करते हैं। मेरे साथ क्यों ऐसा होता है? मैं ही होता हूं क्या ऐसा करने वाला? पूरे घर परिवार का काम मैं अकेला संभालता हूँ, दूसरे तो मौज करते हैं। विमल भाई, मुझे ही परिवार चलाना पड़ता है, मुझे ही भोजन कराना पड़ता है। अहो भाग्य था, पर हम समझ नहीं पाए। जिस बात का खेद नहीं होना चाहिए था, उस बात का भी हम खेद और शोक करके रोते रहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? जितने जितने जीव आज डिप्रेशन में हैं, डिप्रेशन जानते हैं क्या? आज युवाओं में, प्रौढ़ों में, वृद्धों में, वृद्धों का तो फिर भी समझ में आता है, कुछ करने धरने के लिए नहीं है, इसलिए वे ज़्यादा सोचकर परेशान हैं। आज की 20, 25, 30 साल के युवा भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्या है ये? डिप्रेशन यानी खेद का ही प्रकार है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होगा तो क्या होगा? मात्र और मात्र एक ही विषय पर सोच सोच कर, खेद करके, शोक करके वे बेचारे डिप्रेशन में जा रहे हैं। हाँ, आज जितनी जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां दिख रही है, किसी भी डॉक्टर के पास जाकर मिलना, पूछना कि भाई ये बीमारी क्यों हुई, बीमारी का मुख्य कारण उनका डिप्रेशन, उनका मानसिक असंतुलन है। बाकी संतुलन संभाल पाओ नहीं संभाल पाओ, मानसिक संतुलन समय पर हमें संभाल कर चलना होगा, तो मेरा जीवन बेहतर होगा, नहीं तो फिर पुनः डूबो। छोटी छोटी बातों पर हम, जिसका हमें विचार भी नहीं करना चाहिए था, ऐसी बातों को घंटों घंटों सोच सोच कर, महीनों महीनों सोच सोच कर हम शोक में और खेद में जो डूब रहे हैं, वह डिप्रेशन, टेंशन, तनाव, ये सब कुछ दोष है, दोष रूपी तरंग है जन्म समुद्र की। 18 दोषों को ही समझ रहे हैं। यहाँ तो कुंद कुंद स्वामी अनेक दोषों की बात कर रहे हैं, पर 18 ही दोष गिनते गिनते समय हो रहा है, फिर अनेक दोषों की बात क्या? कितना गर्व, कितना अहंकार, कितना अहम भीतर बैठा है, मैं कर रहा हूं और मुझे कौन मना कर सकता है? मैं मना करने की बात करके बताओ। गर्व ही तो था, गर्व ही तो था, गर्व ही तो अहंकारी था। माँ ईर्ष्या भाव से तो भरकर जीव पहुंचा था। तूने मेरे गुरु का अपमान किया ना, अब मैं देखता हूं तेरे गुरु को। याद आ गई कथा? याद आ गई कथा? चेलनी से कह रहा था, तूने मेरे गुरु का अपमान किया, अब मैं तेरे गुरु को सबक सिखा के आता हूं। किसको मिला सबक? किसको मिला सबक? किसी दूसरे को तुम सबक नहीं सिखा सकते भाई, तूने ही सबक को प्राप्त कर लिया। उस परमात्मा बनने वाले गुरु के चरणों में पहुंचकर निधत्ति निकाचित जैसे कर्मों का आश्रय हो। हम नहीं करते ना, हम नहीं करते ना। हमने भी देव शास्त्र गुरु रूपी उत्तम निमित्तों को प्राप्त कर लिया, पर उत्तम निमित्तों को प्राप्त करने के उपरांत भी हम नहीं समझ पाए कि हमें सदुपयोग करना था निमित्तों का कि दुरुपयोग करना था। ऐसे भी जीव वकील साहब है जो गुरु के सामने पहुंचकर कहते हैं, महाराज ये कितनी बड़ी गलती करते हो, आप गलत हो। दया आती है, दया आती है ऐसे जीवों को देखकर। भाई तुम्हें तो बहुत अच्छा मौका मिला था, वह तुम्हें समझने वाले, समझाने वाले गुरु मिले थे, पर तूने दूसरे के राग में गुरु से ही पंगा मोड़ लिया। गुरु का कुछ घाटा नहीं है, गुरु का कुछ भी घाटा नहीं होता है, वह तो तुम्हारे कल्याण के लिए। चंद्रे जी कहते हैं, बेटा ऐसा मत कर, बेटा ऐसा मत कर। तूने गुरु के सामने ही तेज आवाज से उनको ही बहस करते हुए समझाने का प्रयास किया, दूसरे का घाटा नहीं हुआ। क्या हुआ श्रेणी का? किसे समझाने गया था? मैं समझा के आता हूं, मुनि महाराज को समझाओ। मुनि महाराज तो समझे समझाए थे, तुझे समझना पड़ा। जिंदगी भर जिसने बाद में वह गुरु की सेवा की, परमात्मा के चरणों में जाकर 60,000 प्रश्न पूछे,
पर कर्म का बंध टाल पाया? नरक आयु का जो उसने आश्रय बंद किया था, अहम के पीछे, ईर्ष्या के पीछे, वह छोड़ नहीं पाया। यही 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 इसी धरा पर सबको अपने कर्मों को भोगना है, कोई अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। हमने तो चंद्र जी इसी पर्याय में आंखों देखी ऐसी कई सारी घटनाएं देखी है, जो जितना अहम में ईर्ष्या से अकड़ता है उसको उतना ही अंतिम समय में तड़पना पड़ता है। चाहे ज्ञानी हो, चाहे व्रती हो, चाहे त्यागी हो, चाहे किसी अवस्था को प्राप्त कर लिया हो, अंतिम समय वह मरण के समय सबका रिजल्ट खुलता है। एक ही समय है रिजल्ट खुलने का, मरण समय, अंतिम समय। तब तक बहुत सारे तो पहले ही फेल हो जाते हैं, नहीं हुए तो अंतिम समय में पता चलता है कि वास्तव में जिंदगी भर उसने क्या किया। मत जाओ किसी को उत्तर देने के लिए, मत जाओ कि किसने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ, मात्र देखो, जानो और उसको जाने दो, और अंतिम समय आने पर देख लो कि उसकी परिणति कैसी होती है। होती है माँ, होती है। किसी को संबोधन करने गए, महाराज ने कहा तुम छोड़ दो, नमोकार पढ़ लो। सुन लो, मैं नमोकार सुना रहा हूँ। चिल्लाते, मर रहा हूँ क्या मैं, नमोकार सुनाने आ गए? पक्का मानना, दुर्गति का बंध जीव ने कर लिया है। मुनिराज पहुंचे उपदेश देने, समझाने के लिए, मुंह फेर लिया, हमें देखना ही नहीं महाराज को, देख लिया मैंने कैसे महाराज होते हैं। दया आती है ऐसे जीवों पर, दया आती है, मात्र बगुले भक्त बनकर काम बनने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। इन दोषों को छोड़ना होगा। गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, राग, एक 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 कितने कितने दोषों को हम सोचे और समझे। प्रति समय इन 18 दोषों की तरंगे नहीं उठती। भीतर विचार करो ना, स्वयं ही एक क्षण आंख बंद करके बैठो और चिंतन करो, सुबह से लेकर शाम तक मैंने कितने समय राग किया। जैसे ही राग की परिणति समाप्त हुई, तुरंत मेरी परिणति द्वेष में गई। तुरंत जैसे ही द्वेष मेरा समाप्त हुआ, किसी से मुझे ईर्ष्या उत्पन्न होने लग गई। एक एक क्षण भी अगर हम संभालने का प्रयास करेंगे तो जैसे एक एक बूंद करते करते समुद्र बनता है, ऐसे एक एक परिणामों को संभाल कर ही मेरा जीवन बनने वाला है। पर जीवन की कीमत है क्या? इसकी तो खूब कीमत है, इसकी तो खूब कीमत है। न धर्म की कीमत है, न धर्मात्मा की कीमत है। जाके बाजार में देखो कितनी कीमत है इसकी, और मंदिर में देखो कितनी कीमत है इसकी। विचार करने जैसी वह स्थिति है। अरे कुछ चाहते हो, अच्छा चाहते हो, असाता का अभाव करना चाहते हो, तो थोड़ी सी साता रूपी भूत वृत्तानुकंपा आदि की परिणति भी तो रखो। दूसरे के बारे में अच्छा भी तो कभी सोचना सीखो। करो नहीं करो, पर सोचो तो। सोचने की प्रक्रिया चल रही थी। विश्वास मानना, जिसके साथ पुण्य का उदय होता है, जिसने दूसरे जीवों के प्रति दया करुणा के भाव रखे हैं, उसकी विपत्ति भी संपत्ति का काम करती है। और ऐसा भी देखा जाता है, जब अशुभ कर्म का तीव्र होता आता है, उसकी संपत्ति भी उसके लिए विपत्ति का काम करती है। जो घर, मकान, महल स्वयं की सुरक्षा के लिए बनाया था, उसी महल में ऐसे आग लगी, फंस गए। सुरक्षा के लिए 50 दरवाजे बनाए, पर बेचारा घूमते घूमते बाहर निकल ही नहीं पाया। जो सुरक्षा होने वाली थी वही मृत्यु हो गई। सबसे बड़ा कोई बल है तो वह पुण्य का बल है। और कम से कम नहीं छोड़ पा रहे हो शुभ अशुभ दोनों को, अशुभ तो छोड़ दो। नहीं छोड़ पा रहे हैं पुण्य को, कम से कम पाप को ही छोड़ दो। आज पाप को छोड़ोगे, कभी पुण्य को छोड़ने के भाव करोगे तो वो भी छूटेगा, पर पाप ही नहीं छूट रहा है। और पुण्य को छोड़ने की बात चंद्रेश जी कह दो तो काम कैसे बनेगा?
जबकि दोनों आश्रव है, दोनों आश्रव है। वह दोनों आश्रवों को समझकर ही कह रहे हैं इन दोषों से बचो, बचो इन दोषों से। इन दोषों से बचोगे, जाओगे कहाँ? इतना बड़ा समुद्र है तो बड़े बड़े जलचर जीव भी है, बड़े बड़े जलचर जीव भी है। कौन से? कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं दुख जलचर। पानी है तो जलचर जीव भी तो होंगे, जल में रहने वाले। कौन से? दुख रूपी बड़े बड़े वह मछलियां, बड़े बड़े केकड़े घूम के हमें कभी कानों में काटते नहीं? काटते विमल भैया? कोई कानों में काटता है, कोई दिमाग खाता है, कोई पैर खाता है, कोई ना कोई दुख कहीं ना कहीं मुझे घर वाले संबंधी जितने जितने हमने अपना परिवार बना के रखा है उतने उतने ही जीव हमें काटते मिलते हैं। नहीं मिलते? कौन काटता है? दूसरों में किंचित भी, दूसरों में कुछ कहने की, सुनाने की ताकत विजय भैया नहीं है जितना अपना व्यक्ति सुना के जाता है। कहावत है बुंदेलखंड में, कह दूं क्या? कह दूं क्या वकील साहब? कह ही देते हैं, अब कह नहीं तो कैसे काम चले। जब भी आँख फूटत, जग भी आँख फूटत तो घर के कुरवा से ही आँख फूटत, बाहर के नहीं आते। इसलिए सोचो, समझो, संभलो। जिसको तुम राग द्वेष रूप परिणति से अपना पराया मान रहे हो, जो अपना नहीं है उसे धुतकारने का प्रयास कर रहे हो, मत धुतकारो, मत धुतकारो। घर में कोई नौकर भी क्यों ना हो, माँ उसे मत धुतकारना, मत धुतकारना। तुम जितने दूसरों को धुतकारोगे, विश्वास मानना अगली पर्याय में तुम्हें वैसी ही धुतकार मिलेगी। नरकों में क्यों धुतकार खा रहा है श्रेणिक? क्यों श्रेणिक और कुड़िक का सदियों से वह बैर रहा, एक दूसरे को धुतकार रहे थे ना। भोगो, कितनी ही विषमता हो, सामने वाला कितना ही विपरीत कार्य करने वाला क्यों ना हो, पर बिल्कुल भी उस दीनहीन को या विपरीत को देखकर धुतकारो मत। वह तो धुतकारने योग्य भले ही था, उसका जो हो सो हो, पर उसको धुतकारने से, उसको भगाने से, उससे द्वेष करने से मेरा काम बिगड़ रहा है, ये पक्का मानना। कौन सा जलचर? कौन सा जलचर? दुख रूपी जलचर जीवों से अनेक दोष रूपी तरंगों से युक्त आकीर्ण्य यानी व्याप्त ऐसे जन्म मरण रूपी संसार सागर में जीवस्य जीविका परिभ्रमण कर्माश्रव के कारण होता है। ये जो कुछ भी सुख दुख हमें प्राप्त हो रहे हैं परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र कर्माश्रव से हो रहे। और कर्माश्रव किया किसने? मैंने ही। पुण्य के उदय में हम एक दूसरे को धुतकारते हैं, एक दूसरे के देश करते हैं, पर समय आने पर सब कुछ समझ में आता है। एक भिखारी पहुंचा विमल भैया के दुकान पे। विमल भैया की दुकान पे पहुंचा, बुरा नहीं मानना विमल भैया, बता रहा हूँ, नहीं मानोगे ना? और मान भी लोगे तो क्या करोगे, क्षमा कर देना। पर विमल सेठ जी बैठे थे दुकान में बढ़िया गद्दी पर। एक भिखारी पहुंचा और भिखारी पहुंचे ही, भिखारी की आदत थी, बेचारा दीनहीन था, कुछ नहीं था। वह सेठ जी से कह रहा था, सेठ जी खाने के लिए कुछ नहीं है, 2-3 दिन से भूखा हूँ, कुछ दे दो, कुछ तो दे दो। वह सेठ जी ने कहा नहीं है कुछ, आगे बढ़। सेठ जी ने कहा कुछ नहीं है, आगे बढ़। फिर भी वो 2 मिनट 5 मिनट रुका रहा। फिर एक बार उस भिखारी ने कहा, सेठ जी 2-3 दिन से भूख के पीड़ा से पीड़ित हूँ, कुछ तो दे दो, चवन्नी अठन्नी दे दो, बासा कुछ घर में रखा हो तो वो दे दो। वो कहता है मैंने कहा ना कुछ नहीं है, चले जा आगे। उतने में आवाज सुनकर सेठ जी की सेठानी बाहर आ गई। सेठानी बाहर आ गई, उस भिखारी को और दया आ गई, लगा माँ है
थोड़ी सी दया कर लेगी। वह पुनः माँ के चरणों में हाथ जोड़कर विनती करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, माँ सेठानी जी आप ही दया कर लो, कुछ तो दे दो खाने के लिए। कुछ भी नहीं खाया, बासा पुराना जो जैसा रखा हो कुछ तो पेट में डाल दूं, मैं 2 दिन से 3 दिन से भूखा हूँ, मर जाऊंगा। सेठ जी की बात सेठानी ने सुन ही ली थी। सेठानी भी ने कहा कि तुमसे कहा ना सेठ जी ने कुछ नहीं है, जाओ। सेठानी जी आपके पास तो कुछ होगा, आपके पास कुछ नहीं, ऐसा कैसे होगा? आपके पास तो सब कुछ होता है, आप चाहो तो दे दो, 2 रोटी ही दे दो, 1 ही ग्रास दे दो। अब पुनः सेठ जी को तावा, तू सेठानी से बहस कर रहा है? खड़े हो गए और जोर से चिल्लाए, तुमसे कहा ना एक बार कुछ नहीं है मेरे पास, चले जा तू यहां से। भिखारी आंखों में पानी डालते हुए कहता है, सेठ जी आपके पास कुछ नहीं है, सेठानी के पास भी कुछ नहीं है, तो चलो मेरे साथ, हम तीनों भीख मांगते हैं। कुछ नहीं है ना भिखारी को देने के लिए, आज भले तुम्हारे पास भीख मांग रहा हूं, पर पक्का मानना तुम्हारे पास होने पर भी तुम धुतकार रहे हो, कल हम तीनों ही भीख मांगते मिलेंगे। परम सत्य है, परम सत्य है, सत्य को समझो, इसलिए कभी किसी दीनहीन को धुतकारो मत। अहंकार में आकर ईर्ष्या से भरकर मत करो, मत करो। आज तुम्हारा पद, तुम्हारा पुण्य सब कुछ तुम्हें दिला रहा है, पर जब थोड़ा सा पुण्य का उदय कम होगा, सब कुछ सामने समझ में आएगा, आएगा आएगा। इसलिए कभी किसी दीनहीन को देखकर गरीब को भी धुतकारो मत। सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते, सब समय भी एक सा नहीं होता। 1 घंटा होने को है, पता चला? नहीं पता चला। ऐसे जन्म समुद्र में भव भव से गोता खाते आए चंद्रे जी, नहीं समझ में आया, अभी भी समझो, समय नहीं बचा है, 4 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं मात्र। 4 आराधना कर लो, 4 दिन भी गुजर जाएंगे। मत करो दूसरे की चर्चा, मत करो दूसरे से ईर्ष्या, मत करो खेद। इन दोषों से हटकर जो कर्माश्रव से बचने का प्रयास करेगा वही जन्म समुद्र से बचेगा, अन्यथा तो जो है सो है ही, चल ही रहा है परिभ्रमण। बचना है तो बचो दूसरों से, किसके साथ कैसे पेश आना है वकील साहब सीखना होगा, दूसरों की पेशियों से काम नहीं होगा। बुरा नहीं मानना, पर दूसरों की पेशियां करते करते सदियां बीत गई, हम अपने आप से कैसे पेश आए, कैसे बर्ताव करें, वो नहीं सीख पाए। उसकी कुशलता हमें आनी चाहिए। जब तक स्वयं के भीतर उसकी कुशलता नहीं आएगी संसार पार करने की, तब तक जन्म समुद्र से पार होने वाले नहीं है। जाओ, समय पार हो गया है अपना, फिर बार में भी जाना है। ये वो बार नहीं, बार कोड वाला नहीं, तो दूसरी बार समझो। समय पार हो गया है, पार करना है संसार समुद्र को, तो करते हैं पुनः समय पर समय की चर्चा, क्योंकि आज का समय यही पूर्ण हुआ। कल समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।